हरण हे दीन बंधु दयाल गुरुवर दुख भय संशय हरण जग मोह जाल कराल आयो हूँ प्रभु तेरी शरण हे दीन बंधु दयाल गुरुवर दुख भय संशय हरण जग मोह जाल कराल आयो हूँ प्रभु तेरी शरण मैं पतित तुम पतित पावन मैं पतित तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो भवजाली से अति त्रसित हूँ करता विनय में हे प्रभु हे दीन बंधु दयाल भगवन दुखी भय संशय हरण कर जोड़ के अति दीनता से कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ ये वारी मांगता हूँ गुरु चरण में प्रेम अरु गुरु भक्ति हमको दीजिए हे दीन बंधु दयाल गुरुवर दुख भय संशय हरण जग मोह जाल कराल आयो हूँ प्रभु तेरी शरण श्रद्धा बढ़े गुरुदेव पर ऐसा अनुग्रह
पर दुख भय संशय हरण सर्वस्य अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर, सर्वस्य अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर, यही भूमि पर हो गुरु चरण, आंखें बिछाऊं दौड़ कर, बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो, सोते में गुरु स्वप्न और जगत में गुरु ध्यान हो, हे दीन बंधु दयालु गुरु, दुख भय संशय हरण, जग मोह जाल कराल आयो हूँ प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते आश्रय दिया, आश्रय दिया, पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते आश्रय दिया, गई बासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया, दीन बंधु दयालु गुरुवर, दुख भय संशय हरण, जग मोह जाल कराल आयो प्रभु तेरी शरण, अंतिम विनय प्रभु आप से है पूर्ण पूर्ण सदा, तुम चरणों पर हो शीश मेरा, तुम
चरण पर हो शीश मेरा, जिस दिन प्राण हो तन से जुदा, अंतिम विनय प्रभु आपसे, हे पूर्ण पूरण गुरु सदा, तुम चरण पर हो शेष मेरा, तुम चरण पर हो शीश मेरा, जिस दिन प्राण हो तन से जुदा, हे बंधु दयाल गुरु, आयो प्रभु तेरी शरण, दुख भय संचय हरण, हे दीन बंधु दयाल गुरुवर, दुख भय संचय हरण, जग मोह जाल कराल, आयो गुरु तेरी शरण, हे दीन बंधु दयालु भगवन, हे दीन बंधु दयालु भगवन। चल मन चलिए, चलिए गुरु के द्वारे, हाँ चल मन चलिए, ओ चलिए गुरु के द्वारे। राजा रंक जहाँ सब ठाणे, राजा रंक जहाँ सब ठाणे, अपने हाथ पसारे, चलिए गुरु के
जहाँ न लोभ जहाँ न लोभ मोह मद मत सर जाना मन के कारे जहाँ न लोभ मोह मद मत सर जाना मन के कारे जहाँ भक्त प्रहलाद अनेकन जहाँ भक्त प्रहलाद अनेकन करते जय जयकारे चलिए गुरु के द्वारे हाँ चलिए गुरु के द्वारे चंद्र सूरज चंद्र सूरज जहाँ करत बंदगी ध्रुव बन चमकत तारे चंद्र सूरज जहाँ करत बंदगी ध्रुव बन चमकत तारे जहाँ गुरु ज्ञान अमोल झरत है जहाँ गुरु ज्ञान अमोल झरत है बरसे प्रेम दया चलिए गुरु के द्वारे हाँ चलिए मन चलिए जहाँ गुरु कृपा मोक्ष भी मिलिए जहाँ गुरु कृपा मोक्ष भी मिलिए छूटत बंधन सारे जहाँ गुरु कृपा मोक्ष भी मिलिए छूटत बंधन सारे मीरा दासी शरण तिहारी मीरा दासी शरण तिहारी शरण कमल पर बारे चलिए गुरु के द्वारे हाँ चलिए गुरु के द्वारे राजा रंग जहाँ सब ठाणे राजा रंग जहाँ सब ठाणे अपने हाथ पसारे चलिए गुरु के द्वारे हाँ चलिए गुरु के द्वारे
चलिए गुरु के द्वारे। सबका परम सौभाग्य है साक्षात गुरु महाराज के दरबार में बैठे हुए। सच्चे गुरु समर्थ गुरु जहाँ है वहाँ हो शांति और आनंद तो ऐसे बरसता है जैसे सावन में मेघ बरसता है। और हमारी जो गुरु महाराज की दी हुई साधना है उसकी विशेषता मैं आपको बताऊं, ये दृष्टा योग की साधना है। हमारे जीवन में अगर दृष्टा योग आ गया, हमारे दृष्टा भाव आ गया, तो समझ लो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। क्योंकि हमारे अंदर हमेशा कर्ता भाव ही रहता है। हम सोचते हैं हम ही करने वाले हैं, दृष्टि है तो सब हम ही चला रहे हैं, परंतु सच्चाई ये है कि चलाने वाला कोई और है। एक संत थे, उन्होंने बताया कि साहब एक बाल भी आप उखाड़ नहीं सकते, एक बाल भी आप लगा नहीं सकते, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, तो काय का अहंकार। तो सबसे बड़ा लाभ हमें ये है कि हमारे अंदर निष्ठा भाव आ जाता है धीरे धीरे इस साधना को निरंतर करते रहने से। हमारे परम पूज्य बड़े भैया साहब का आपने किस्सा सुना होगा। वो एक कलकत्ते के एक सेठ का किस्सा सुनाया करते थे। हुगली नदी के ऊपर उनकी कोठी थी 3-4 मंजिला, बहुत बड़े सेठ थे। वो काफी बूढ़े हो चुके थे और वो हुगली नदी उनके बगल से ही निकलती थी। तो मल्ला जो होता है नाव चलाने वाला, उसने सुबह सुबह आवाज़ दी। वो सुबह छत पे हवा खा रहे थे ठंडी, तो मल्ला ने आवाज़ दी पार होना है तो चलो, पार होना है तो चलो। तो सेठ जी के वो सोए हुए संस्कार जागे और उन्होंने तुरंत ही वहीं खड़े होके और उसको आवाज़ दी, भाई रुक, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। लाला सेठ नाम था उनका। तो वो तुरंत ही उतरे नीचे और कुछ भी नहीं लिया साथ में। शायद नाविक को देने के लिए थोड़े बहुत पैसे जो हाथ में है वो ले लिए या थोड़ा बहुत और ले लिया होगा। बाकी सीधे नाव पे चल बैठ गए और हुगली नदी पार करके और वहाँ से पैदल ही जो है वृंदावन के लिए रवाना। वो कोई संस्कार जग गए होंगे उनके, किसी को बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ, चुपचाप निकल गए। वृंदावन पहुंचे साहब, यहाँ भी इन्होंने कोई अपना ठिकाना नहीं बनाया। वही नदी, यमुना नदी के किनारे ही कहीं ठहर जाते थे और भिक्षाटन करते थे। मांग ली रोटी, मिल गई तो खा ली, और जो रोटी मिलती थी उसको नदी में डुबो के और खा लेते थे। ऐसे ही कई दिनों चलता रहा। चूँकि वो सेठ बड़े प्रसिद्ध सेठ थे, तो उनके मिलने वाले जानकार लोग भी बहुत थे। जो लोग कुछ वृंदावन आए होंगे तो उन्होंने वो देख लिया, तुरंत उनके पुत्र को, परिवार को सूचना दी। वो सब लोग दौड़े दौड़े आए और उनसे निवेदन किया कि साहब घर चलो आप। तो उन्होंने कहा नहीं, मना कर दिया। बोले नहीं, मेरा तो मन अब यहीं रह गया, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो बोले ठीक है, फिर हम आपके लिए यहीं रहने का ठिकाना बना देते हैं। तो उन्होंने वो जमीन का टुकड़ा लिया और उनकी रहने की व्यवस्था बनाई।
फिर उन्होंने विचार किया कि एक मंदिर बनाया जाए। मंदिर का काम शुरू हुआ तो बगल में एक शाहजी थे, उनकी जमीन भी उसमें आ रही थी। उनसे उनका झगड़ा हो गया जमीन का, क्योंकि वो भी उसमें उनका कुछ भाग उसमें आ रहा होगा। दोनों में झगड़ा होते होते ही कोर्ट कचहरी तक हो गई। इस बीच क्या हुआ कि वो किसी संत के संपर्क में आए, लाला सेठ। तो उससे उन्होंने निवेदन किया कि साहब आप मुझे मेरी शरण में, आप मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं वहाँ से आया हूँ ऐसा। तो उस महात्मा जी ने उनको मना कर दिया, बोले नहीं अभी तुम्हारा समय नहीं आया। ठीक है साहब, फिर तुम अभी अपनी साधना करो। तो फिर वो अपने साधना में लीन हो गए। इधर उनका झगड़ा उससे शादी से नहीं चलता रहा। फिर एक बार दोबारा गए महात्मा जी के पास, बोले साहब अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो आप मुझे अपनी शरण में ले लो। महात्मा जी ने बोला नहीं अभी भी समय नहीं आया तुम्हारा। तो वो जो शाहजी से जो झगड़ा था इनका जमीन से संबंधित, बहुत आगे बढ़ गया और भयंकर रूप ले लिया। एक दिन अचानक ही उनकी प्रेरणा हुई, शायद उनके गुरु ने ही उनको प्रेरणा दी होगी। उन्होंने सोचा कि नहीं, हो सकता है मेरे अंदर ही कोई कमी है, तभी महात्मा जी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी शरण में नहीं ले रहे। तो वो उठे, सुबह सुबह 5 बजे उठ गए, 4-5 बजे वैसे ही उठ जाते थे। उठ के वो सीधे उस शाहजी के घर ही चले गए जहाँ वो रहते थे। तो उनके जो नौकर चाकर थे उन्होंने देखा ये कहाँ से आ गए लाला सेठ, ये तो जरूर कुछ न कुछ पंगा करेंगे, हमारे झगड़ा फसाद होगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि मुझे शाहजी से मिलना है। ठीक है साहब, शाहजी को बुलाया गया, मिले। शाहजी के चरण पकड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मुझे भिक्षा दे दो, मैं तो आपके पास सिर्फ भिक्षा लेने आया। बोले ये जो ज़मीन है, झगड़ा है, जो आप लेना चाहो ले लो, चाहे सारी ले लो, मुझे आप अपनी भिक्षा दो। जब वो उनके चले गए, उनसे मिल लिए, तो शाहजी के मन से भी जो कुटिलता थी वो निकल गई। शाहजी ने उनको रोटी दी, वो लेके यमुना नदी पे गए, उसको भिगोया और खा लिया। फिर वो अपने महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने तुरंत उनको कहा कि नहीं, अब तुम आ सकते हो, अब तुम आज से तुम मेरे शिष्य हो, अब मैं तुम्हें जो भी है वो दूंगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो राग और द्वेष एक ऐसे कांटे हैं जो इंसान को जिंदगी भर चुभते रहते हैं और बिना गुरु महाराज की कृपा से ये निकलते नहीं। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप संसार में आप देखिए झगड़े इसी के ही हैं, राग द्वेष के सारे झगड़े। तो ये बड़ी सुंदर कथा है, सच्ची घटना है, और बड़े भैया साहब सुनाते थे। तो गुरु महाराज की दी हुई साधना बड़ी सुंदर साधना है, हमें इससे लग लिपट के इसको करते रहना चाहिए। बस मन में विश्वास अवश्य हो कि नहीं हमारा कल्याण होगा, गुरु महाराज अवश्य कृपा करेंगे। और जैसा मैंने कल बताया कि ये तो ऐसी साधना है कि तुरंत ही लाभ देने वाली, तुरंत आपको मन में एहसास हो जाएगा कि मन में शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। और विश्वास को लेकिन उस बच्चे जैसा होना चाहिए जो एक गरीब माँ का बच्चा है, या जैसे एक अध्यापक है वो कुछ बताता है अपने शिष्यों को कि साहब ऐसे लिखा जाता है, तो बच्चा उससे तर्क नहीं करता अध्यापक से, जैसा अध्यापक कहता है उसको मान लेता है, और करते करते आप जानते हैं वो कहाँ तक पहुँच जाता है, बड़े विद्वान बन जाता है, क्योंकि उसने अध्यापक में विश्वास किया। तो हमें भी गुरु महाराज पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि भी एक रस्म अदायगी कर ली। गोपाल बच्चे का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में गरीब माँ रहती थी, उसका बच्चा जब स्कूल जाने का टाइम आया तो उसको पास के शहर में भर्ती कराने गई, उसको भर्ती करा दिया। परंतु जब वो लौट के आई, बच्चा रोने लगा कि माँ मैं तो अकेला नहीं जा सकता, मुझे तो डर लगता है, बीच में जंगल है। तो माँ बड़ी समझदार थी, उसने ऐसे ही कह दिया कि बेटा जब भी तुझे डर लगे तो अपने गोपाल भैया को याद कर लेना। बोले अच्छा ठीक है, क्योंकि वो बच्चा माँ पे विश्वास करता है, उसने विश्वास कर लिया। तो हुआ यही, दूसरे दिन जब वो स्कूल गया फिर उसको डर लगा, क्योंकि उस टाइम सब टाइम में जंगल बहुत होते थे। तो उसने गोपाल गोपाल करके आवाज दी। तुरंत ही भगवान कृष्ण बालक रूप में उसके सामने आ गए और उसको गेट स्कूल तक छोड़ दिया। ये सिलसिला चलता रहा। उसने अपनी माँ को भी बताया कि हाँ क्या तुमने सही कहा, मैंने आवाज दी और गोपाल भैया आ गए और मुझे कोई डर नहीं लगा। जब भी मुझे डर लगता है मैं उनको आवाज दे देती हूँ, वो आ जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि अध्यापक ने कहा कि साहब हमारे अपने स्कूल में कुछ फंक्शन है, भोजन की व्यवस्था करनी है, खीर बनेगी, तुम थोड़ा सब बच्चों को कहा कि अपने अपने घर से थोड़ा दूर लेते हुए आओ। जब ये बच्चा अपने माँ के पास गया तो माँ कहने लगी बेटा हमारे पास तो कोई दूर नहीं है, तो ऐसे करो तुम्हारे गोपाल भैया से ही कह देना, वो तुम्हें दूध की व्यवस्था कर दें। वो ही हुआ। जंगल में वापस वो उसने गोपाल गोपाल आवाज दी, गोपाल आ गए और उनको उसने कहा साहब मेरे स्कूल में ऐसा प्रोग्राम है, हमें दूध चाहिए। तुरंत ही एक छोटे से कटोरे में दूध लेके वो आ गए, उसको दे दिया, बोले ले जाओ। वो ले गया। वो अध्यापक ने वो देख के वो नाराज हो गया, बोले इतना सा दूध लेके आए हो। बच्चा वो क्या बोलता, बोले अच्छा ठीक है। तो सब बच्चों का दूध उसने कढ़ाई में चढ़ा दिया। जब इसका दूध चढ़ाने लगे तो वो खत्म ही नहीं हुए, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण की लीला थी। तब अध्यापक की आंख खुली कि ये तो जरूर कोई इसमें भेद है। बेटा उसने पूछा बेटा तुम कहाँ से दूध लाए? बोले साहब ऐसे ऐसे गोपाल भैया हैं, उससे मैं लाया, उससे मांगा था वही दिए। बोले तुम मुझे मिला उस गोपाल भैया से? तो बोले हाँ मिला दूंगा। फिर जब कक्षा खत्म हो गई, स्कूल बंद हो गई, तो फिर वो उनके साथ आए जंगल में, गोपाल गोपाल आवाज़ दी। तो वहाँ गोपाल भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो गए, लेकिन उस अध्यापक को दिखाई नहीं दे रहे। तो अध्यापक ने कहा कि सर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे तुम्हारे गोपाल भैया। तो उस बालक ने ही भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि भाई आप इनको दर्शन दो। तब उनको दर्शन हुए और वो कृतार्थ हो गए। वो लौट के अपनी माँ के पास भी उनको ले गया, माँ के चरणों में गिर गया, बोले आपके बच्चे की कृपा से आज मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। तो ये सब संभव हुआ विश्वास के कारण। उस बालक के अंदर इतना विश्वास था। अपने शास्त्रों में कहानियां भरी पड़ी है विश्वास के कारण। थोड़ा समय निकाल के जरूर पढ़ें और इस सत्संग का जो लाभ हम लोग ले सकते हैं। अभी हम गुरु महाराज की बताई हुई जो क्रिया है करेंगे, बड़ी सरल क्रिया है। बस आवश्यकता इसमें यही है कि इसको नियमित रूप से सुबह शाम करें। साप्ताहिक सत्संग में गुरु महाराज की आज्ञा है कि साप्ताहिक सत्संग में जरूर जाएं, वहाँ उसका विशेष लाभ मिलता है। और महीने 3 महीने में गुरुधाम में भी जरूर पहुँच जाए, उनके दर्शन करें। अगर शारीरिक रूप से गुरु मौजूद नहीं है तो भी उनके स्थान पर जाएं, क्योंकि वो गुरु कहीं जाते नहीं है, यही है। तो अभी हम वही साधना करेंगे गुरु महाराज ने हम लोगों को दी है। बड़ी सरल साधना है।
पुराने भाई जो वैसा करते आए हैं वैसा ही करेंगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं है, हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और वो कृपा हम कैसे प्राप्त करें? उनकी आज्ञा का पालन करें। जैसा कि उनकी आज्ञा है 24 घंटे में आप 23 घंटे संसार के काम करो, 1 घंटा आप इधर दे दो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, परंतु उसमें आप संसार को भूल। दूसरा, गुरु महाराज का जो मिशन है उसकी सेवा वो सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज की एक पत्रिका आती है साधन, मासिक पत्रिका है। जो भाई सदस्य नहीं है वो सदस्य बने, नए लोगों को उससे जोड़े। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे कोटा का सौभाग्य है, हमारा भंडारा हो रहा है सन 2024 में 13, 14, 15 जनवरी। तो उसकी तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया है, कहीं मेले में खो गया है, उसको उसके पिता से मिलाना है। एक बहुत बड़ा पुण्य का काम। हम लोग एक ही पिता की संतान हैं। जो भाई गुरु महाराज से नहीं जुड़े, ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, उनको गुरु महाराज से जोड़ें। एक बहुत उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। ये कुछ बातें हैं। फिर गुरु महाराज का साहित्य है, बड़े जो गुरु रामासम सत्संग मथुरा से जुड़े हुए जितने भी आचार्य हैं सभी ने अपने अपने हिसाब से पुस्तकें लिखी हैं। और गुरु महाराज का एक ग्रंथ तो एक तरह से लोगों के लिए रामायण ही है, साधना के अनुभव 7 खंड में। उसका अवलोकन करें, उसको पढ़ें। अगर कोई साहित्य चाहिए तो आप कोटा में मेरे से संपर्क कर सकते हैं, हम लोग व्यवस्था कर देंगे। और जहाँ भी बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो उसमें अवश्य पहुँचने की कृपा करें। तो ये कुछ बातें हैं जिनका यदि हम निरंतर फॉलो करेंगे तो गुरु महाराज की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी और उसका हम अनुभव भी करेंगे। ये छोटा सा निवेदन आप लोगों से यही। अभी नैवेद्य, हमारी श्रद्धा का प्रतीक नैवेद्य गुरु महाराज के सामने रखा हुआ है। ये उन्हीं का ही दिया हुआ है और उन्हीं को ही हम अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार करें। हम सब भाइयों को कृपा करें, दया करें, 2 मिनट ध्यान करें और ये नैवेद्य गुरु महाराज को अर्पण करें। बस आपको कुछ बोलना है तो धन्यवाद। भगवान की दया और कृपा से उस सिलसिले के सभी सद्गुरुजनों की आशीर्वाद से ये कार्य संभव हो पाया। इस
बार मुझे शेखावत जी भाई साहब के सानिध्य में सत्संग की देख रेख हुई और गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। इस सत्संग में मुझ जैसे दीनहीन को सन 13 में मेरे परम आदरणीय बड़े भाई साहब परम पूज्य जोशी जी मुझे इस सत्संग में लेके आए। उन्होंने ही मुझसे कहा, जब मेरा तो क्या ईश्वर का दिया हुआ बच्चे ने जब इस शरीर को छोड़कर चले गए, तब जोशी जी ने मुझसे कहा कि अब दुनिया बहुत देखी, अब सत्संग करते हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने उनके साथ बहुत भंडारे किए। जब पहली बार जोशी जी जिस कमरे में पूजा करते थे, मेहमान अधिक होने के कारण उस कमरे में मुझे उन्होंने सुलाया। उसी रात मथुरा वाले गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए। उसके दूसरे दिन फिर दर्शन दिए, और जब मैं इंदिरा मार्केट सत्संग में मुझे लेके गए तो जब मैंने वो तस्वीर देखी तो सभी लोगों को आश्चर्य होगा कि उस तस्वीर की दोनों आँखें बराबर चलती हैं जैसे कि हम लोगों की चलती हैं। मैं जानता नहीं था पूजा क्या है, ध्यान क्या है। पूजा हुई, भजन हुए, ध्यान हुआ, प्रसाद हुआ, सब काम हुए। लेकिन फिर जब लास्ट में मैं बैठा ही रहा तो शायद गजानन जी भाई साहब ने मुझे थोड़ा हिला के उठाया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है कि जब से आज तक कोई होश नहीं है। परम पूज्य जोशी जी के साथ ही में उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे फतेहगढ़ ले चलो। पहली बार उनके साथ में फतेहगढ़ गया। आप सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि फतेहगढ़ में परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु श्रीमान पोस्ट मास्टर साहब की भी समाधि थोड़ी सी पास नहीं है। जब मैं वहाँ सोया, हम दोनों ही सोए थे, तो रात को परम पोस्ट मास्टर साहब ने मेरे शरीर यानी कि गुरु भगवान के दिए हुए शरीर की ऐसी सफाई की जिसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। इसी तरह चलते चलते पहले यहाँ जोड़ी साहब आया करते थे, उनके साथ सिलसिले के सभी सद्गुरुजनों के यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारे गुरु भगवान फरमाते हैं कि प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा।
एक बार उनके किसी शिष्य ने कहा कि साहब मेरे मित्र ने एक शेर सुनाया है, अगर हुक्म हो तो अर्ज करो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है कहो। उस शेर को आप सभी लोग जानते होंगे। मिटा दे अपनी हस्ती, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। गुरु भगवान कुछ देर शांत रहे, फिर फरमाया अरे साहब हम तो इसको इस तरह से कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यही हमें गुरु महाराज ने सिखाया, उनकी साधना ने सिखाया, उनके ग्रंथों ने सिखाया। अगर प्रेम निरंतर रहा, वो भी अगर गुरु कृपा से मिली तो, वरना प्रेम के भी सभी जानते हैं कि प्रेम के कितने अर्थ हैं। पर अगर गुरु महाराज का प्रेम एक बार हृदय में उतर गया तो ये मेरा निजी अनुभव है, फिर किसी साधना की आवश्यकता नहीं। बस उनकी याद एक बार हृदय में उतर जाए। गुरु भगवान कहते हैं कि जब हम इधर से याद करते हैं तो धीरे धीरे उधर से भी याद शुरू हो जाती है और वो एक तार सा बन जाता है। बस इतना ही आप सबके आशीर्वाद से इस सत्संग में जो कुछ सीखा है, आप सबके सानिध्य में सीखा है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। परम पिता परमेश्वर से एक ही प्रार्थना है कि वो परम पूज्य जोशी जी साहब को उनके गुरु महाराज की शरण में हमेशा रखें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अब एक भजन है गुरु भगवान के दिए हुए इस शरीर में, उन्हीं की वाणी से आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रस्तुत है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी
देता दिलाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे करम पे जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे करम पे जिंदा हूँ मालिक। तुम्हीने तो जीने के काबिल
किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप सभी लोग बाहर से पधारे, यहाँ आए, यहाँ के भाई बहन सब आए, बहुत कष्ट उठाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। परम पूज्य भाई साहब, अब नाम तो कैसे लूँ, ब्रह्मानंद जी साहब जो कि परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु श्रीमान श्यामलाल जी सक्सेना साहब के शिष्य हैं और खुद भी गुरु पदवी पे हैं। परम पूज्य शुक्ला जी साहब बाला मऊ से 800-900 किलोमीटर की यात्रा बाइक गाड़ी से आए। शुक्ला जी साहब फतेहगढ़ से आए और भी कई भाई बहन बुजुर्ग आए। परम पूज्य शेखावत जी भाई साहब ने, परम पूज्य तुलसेठ जी साहब ने इस सत्संग की बागडोर को अपने हाथ में लेकर सब तरह से करवाया। मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी से आग्रह करता हूँ, अगर जीवन रहा और फिर अगर ऐसा कोई सत्संग रहा, चाहे यहाँ रहें चाहे कहीं भी रहें, तो आप सभी लोगों को बुलाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर आप सबके श्री चरणों में प्रणाम। आगे की एक मिनट के बाद आगे की जानकारी परम पूज्य शेखावत जी साहब। मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, अरे मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई,
जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, तुम सा हंसी तो आँखों ने देखा नहीं कोई, तेरी रहमत है कि तुम जैसा साया नहीं कोई, अपनी निगाहों में जचता नहीं कोई, ये जर्फ ये नजरी देख मगर अदब से, ये जर्फ ये नजरी देख मगरी अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, होता है जहाँ जिक्र मुर्शिदी के करम का, होता है जहाँ जिक्र मुर्शिदी के करम का, उस बज़्म में महरूम है तमन्ना नहीं कोई, अभी मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, ये दर्द ये गम ये दिल तेरे लिए हो बीमारी, ये दर्द ये गम ये दिल तेरे लिए हो बीमार, तो उस बीमार के आपके सिवा मसीहा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, सरकार की रहमतों ने खूबी नवाजा मुझे, सरकार की रहमतों ने खूब नवाजा मुझे, ये सच है कि तेरे दर से, ये सच है तेरे दर से हटता नहीं कोई, ये सच है
कि तेरे दर से हटता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। तेरे दीदारी के काबिल कहाँ मेरी नजर है, तेरे दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है। आज ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है, कि रुख तेरा इधर है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। महाराज सिलसिले के सब गुरु को सब गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हैं और आप सभी गुरु रूप सत्संगी भाइयों के श्री चरणों में सच यही है कि अगर किसी की जिंदगी में बहुत भारी दुख आता है और फिर वो किसी संत सदगुरु के सम्मुख कर जाता है तो संत सदगुरु उसकी आगे की बात को अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। प्रकृति को ये अधिकार नहीं है कि संतों के निर्णय में दखल दे सके, ये लिखा हुआ। आप सभी लोगों के हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं। स्थानीय वकील भाई साहब से खबर कीजिए या जब कई बार मथुरा टूंडा मिले होंगे लेकिन रूबरू मुलाकात में बड़ी खुशी हम सब पर ऐसी कृपा महाराज की बनी है। जलता है दीप लाला जी का, जलता रहेगा के लौ है। सब जगह के सब सेक्ट के लोग जिंदगी का असली मजा ही गुरु चरणों में कुर्बान करते हैं। बस उनसे यही प्रार्थना है हम लोग उनके श्री चरणों में ऐसी भक्ति है। इस बार के मथुरा भंडारे में परम पूज्य मोहित भैया ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया था कि एक सूफी संत के यहाँ सत्संग हो रहा था तो फरिश्ते गए और उन्होंने खुदा से अल्लाह से ईश्वर से कहा कि वहाँ सत्संग हो रहा है लेकिन वहाँ जो है लोग अपनी कामना लालसा लिए हुए बैठे हैं। उन्होंने कहा और तुमने क्या देखा? बोले वहाँ एक साहब ऐसे भी बैठे हैं जो निष्काम है। तो उनका कि उस वेतराज निष्काम संत के सदके में उन सबको भी मैंने माफ कर दिया। तो यही हम लोगों की भी है गुरु महाराज के सदके
जी अम्मा की शक्ति नहीं, सब गुरु भगवान की शक्ति नहीं। हम सब लोग भी तुम्हारे माँ तुम तो बहुत दयालु हो, हम सब की दीन दुनिया बख्श। जो हमने मांगा है वो जो नहीं मांगा है, जो आपको जो तुम्हें नीक लाग रही सो भी देवदास की नहीं, सबकी कहवाबियत की दुआ मांग रही है। मिश्रा जी का ऐसा उत्साह है, इतने लिमिटेड संसाधन में ऐसे प्रेम से सबको खींचना गुरु महाराज का चमत्कार है। हमारा खुद परम सौभाग्य है कि हम खींचे चले आए और आगे भी जब परिवार रहो तो यही प्रार्थना है कि प्रभु सा परिवार हो और बार बार कोई हम लोगों से भी गलती हो तो क्षमा चला और बस यही दुआ है कि हम लोग आप सबके लिए, आप लोग हम सबके लिए सत्संग का परिवार ही असली परिवार है। गुरु महाराज किसी किताब में लिखा हुआ है कि परिवारवाद से तो ऊपर उठो, इतना प्रेमी भरा हुआ सत्संग का परिवार तुम्हें मिलेगा तरक्की होगा, विशाल हृदय होगा। अब लफ्ज़ बयां सब खत्म हुए, अब लफ्ज़ बयां की बात नहीं। इश्क है, खुद पैगाम अपनाओ, इसका कुछ पैगाम नहीं, हम लोग का प्रेम ही आपस में चलता रहे, गुरु महाराज का प्रेम चलता रहे, प्रेम ईश्वर इतनी सेवा परवान की गलती हो क्षमा की महाराज जी की खूब करता है। दो शब्द आप भी बोल बैठ रही हैं। परम पूज्य गुरु महाराज की कृपा से यह सत्संग हम सबको प्राप्त हुआ और इससे हम सभी लाभान्वित हुए। दूर दूर से लोग आए यहाँ पर, उन्होंने बड़ा कष्ट उठाया। यद्यपि मौसम की हम पर बड़ी मेहरबानी रही, इस भीषण ताप को जिस जून में पड़ता है वह भी पहले की अपेक्षा, पूर्व वर्षों की अपेक्षा बहुत कम रहा और उन्हें मेरे अंदाज में हम लोगों को काम करने में बड़ी इस मौसम की सहायता की। यह सत्संग मिश्रा जी के द्वारा मिश्रा जी की पत्नी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया और हमने ये अनुभव किया है कि मिश्रा जी प्रेमी जीव हैं और इस प्रेम के ही कारण हम सब लोग खींचे चले आते हैं, आकर्षित होते रहते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है दुनिया में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान देव सो जानन हारा। इस प्रेम से ही हम सब बंधे हुए हैं। डॉक्टर साहब को एक बार एक रेल के डिब्बे में रेल में सफ़र कर रहे थे, तब एक मुसलमान बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मुझ में आपको आकर्षण मालूम पड़ता है। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं, आप में कुछ न कुछ बात है जो आपकी तरफ मेरा मन खिंचता चला जा रहा है। तो असली ईश्वर किसमें है? उन्होंने पूछा अल्लाह किसमें है? तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया अल्लाह प्रेम में है, ईश्वर प्रेम में है। वही सबसे बड़ा प्रेम है जो हमें सबको आकर्षित करता है और हम इस सब प्रेम में बंधे हुए हैं। प्रेम के कारण ही ये सब कुछ हो सका और अच्छी तरह संपन्न हुआ। इसमें सभी का सहयोग रहा और हम बहुत ही उनके आभारी हैं कि ये सब संपन्न हुआ।
वास्तव में सत्संग ही सबसे बड़ी संसार की एक ऐसी विधा है जिससे कि हम अपने संस्कारों को शुद्ध करते हैं और शुद्ध करके जो मानव मन में विकार भर जाते हैं वो हमारे नष्ट होते हैं और हम ऊपर की तरफ आकर्षित होते हुए इस अपनी शुद्ध शक्ति को इससे निखार लेते हैं और वह शुद्ध शक्ति ही आत्मा है। जो वह आत्मा पर आवरण हट जाते हैं तो वो स्वतः ही हमें ऊपर की ओर खींचने लगती है और हम उस शक्ति के रूप में ही अपने को पा लेते हैं और इससे हम उस आत्मा के दर्शन कर लेते हैं। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि ये ऊर्ध्व गति या उत्तरायण की गति ही हमारी मोक्ष का कारण बनती है। इसको हम शुद्ध करें। हमारे बीच में परमात्मा तो सदैव ही है, ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमारे हर समय साथ है, लेकिन वो संस्कारों के कारण दबा रहता है और हम उसे भूलते रहते हैं। ये हमारा मन हमारे शरीर में दो नदियाँ बह रही हैं, दोनों की धार उल्टी है। एक की धार ऊपर की ओर है, एक की धार नीचे की ओर है। ये धार जो हमें नीचे की ओर वासनाओं की तरफ ले जाती है और ऊपर की धार हमें ईश्वर की तरफ ले जाती है। अतः हम अपने संस्कारों को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, तो मन हमारा उधर की तरफ हो जाएगा तो हम निश्चित ही इन संस्कारों को हटा देंगे और इन संस्कार के हटने से ही हम शुद्ध हो पाएंगे। वरना हम कितनी डींग मार लें, कितना ही हम कर लें, छल प्रपंच कर लें, कुछ भी काम नहीं आता है। और कहा गया है कि मोह छल चित्र कपट नहीं भावा, निर्मल जन मन मोह सोई पावा, मोह छल चित्र कपट नहीं भावा। तो इन सब बातों से कोई पार नहीं पड़ती है। हम कितने ही कर लें, चाहे कितने ही कुछ भी कोशिश कर लें, कुछ भी नहीं होने का है। अतः हमें अपने आचरण को सुधार करके जीवन की वास्तविकता, जीवन में जो छल कपट, गहरापन, ये सब समाप्त हो, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है, ईश्वर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो तो हमारे निर्मल मन को देखता है। निर्मल मन ही है हमारा जो हमें ईश्वर बना सकता है, और कोई ईश्वर ऐसी कोई नहीं है। ईश्वर तो बुद्धि के परे की चीज़ है। ईश्वर को कौन समझ पाएगा, मेरी समझ में नहीं आता है। परंतु वह बुद्धि से परे की चीज़ हमें आकर्षित करती है। हम उसे समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। अनुभवगम्य है ईश्वर। ईश्वर कहीं भी जो है हमें प्राप्त होगा तो वो जो है अनुभवगम्य ही है। दर्शन तो हमें उसका सभी तरफ है, सभी में प्राणियों में है। ऐसा मेरा मन है, ऐसा मेरा मत है। और ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से कार्यक्रम हुआ, आगे भी होता रहे और ये सिलसिला चलता रहे, लोग आते जाते रहें, सत्संग चलता रहे। ये मेरी कामना है। जब तक एक भी पंडित जी महाराज कहते थे, जब तक एक भी सत्संगी है तब तक सत्संग चलता रहेगा, और जब तब सत्संगी एक भी जीवित रहेगा इस संसार में, सत्संग चलता रहेगा। निरंतर वट वृक्ष की तरह अक्षय रूप में ये सत्संग चलता रहेगा। रामाश्रम सत्संग जो कि लाला जी महाराज द्वारा स्थापित किया हुआ है, उनकी शाखा प्रशाखाएँ जगह जगह होती चली जा रही हैं और हमारा सत्संग बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी भावना के साथ मैं अपना जो समय दिया, मिश्रा जी ने उसको मैं कैसे सब व्यक्त करूँ, उन्होंने मुझसे काफ़ी परामर्श लेते रहते हैं और इस तरह से उनका सहयोग भी मुझे भी मिलता रहता है हर बात में। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद, सभी लोगों को मेरे चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में। ईश्वर हम सब पर कृपा बनाए।
तेरे दामने करम का, तेरे दामने करम का, जिस मिल गया सहारा, हर एक मौज तूफान, हर एक मौज तूफान खुद बन गई किनारा। तेरे नाम ने करम का, जिससे मिल गया सहारा, हर एक मौज तूफान खुद बन गई किनारा। तेरे नाम ने करम का। ये अदा ये दिल नवाजी, कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदा ये दिल नवाजी, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को, वही आ गए मदद को। मैंने जिस जगह पुकारा, वही आ गए मदद को। मैंने जिस जगह पुकारा, तेरे नाम ने करम का। मेरी लाज रखने वाले, मेरे नाज सहने वाले,
तेरा गम है दर हकीकत, तेरा गम है दर हकीकत, मुझे जिंदगी से प्यारा मेरे दामने करम का, जिसे मिल गया सहारा तेरे दामने करम का। मेरी जान और दिल के मालिक, यही मेरी आरज़ू है। मेरी जान और दिल के मालिक, यही मेरी आरज़ू है, यही मेरी आरज़ू है। तेरा जलवा रूबरू हो, तेरा जलवा रूबरू हो, मैं किया करूँ नजारा तेरा जलवा रूबरू हो, मैं किया करूँ नजारा तेरे दामने करम का। मेरे पीर की हिमायत मेरे साथ है तो बस है, मेरे पीर की हिमायत मेरे साथ है तो बस है, मेरे साथ है तो बस है। मेरी ठोकरों में मंजिल, मेरी ठोकरों में मंजिल, मुझे हर भंवर किनारा मेरी ठोकरों में मंजिल, हर भंवर किनारा तेरे दामने करम का, जिसे मिल गया सहारा तेरे दामने करम का, जिसे मिल गया सहारा।